इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कराई जाएगी तो हम अलग अलग तरीके के आंदोलन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इस बार लोकसभा और विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा चुनाव आएंगे उसके पहले ही हमारी भाषा को शामिल कराई जाएगी। आदिवासियों की जो भारतवर्ष में जो स्थिति है उससे हमारा आदिवासी समुदाय संतुष्ट नहीं है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार की कान भी खोले और हम लोगों के बारे में सोचे। हम ऐसे जनजाति हैं जो कि ऑल इंडिया में 50 लाख प्लस हम लोगों का पॉपुलेशन है, फिर भी हम लोग का जो दाबी है, हम लोग का जो चाहिए हमको, जो हमको सरकार की ओर से जो उम्मीद है, उम्मीद लगा के बैठे हैं, अभी तो पूरा नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी आप देखें यहाँ पर तो बहुत ही बड़ी संख्या में जो है आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे। अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और ये सभी लोग जो हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए हैं। लैंग्वेज को अपनी अब संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल कराने के लिए आए हैं। कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पर? पूरे भारतवर्ष के झारखंड राज्य, उड़ीसा राज्य, असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इन 7-8 राज्यों से सब पहुंचे हुए हैं। किस मांग क्या है आपकी? हमारी बहुत पुरानी मांग है। हम हो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं जिनकी संख्या पूरे भारतवर्ष में लगभग 40 लाख के आसपास है। हमारी मांग है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा को भी शामिल कराई जाए। इस मांग को लेकर के हमारा ये आंदोलन है और इस आंदोलन के तहत आज जो यहाँ जंतर मंतर में हम एकजुट हैं, हमारी यही मांग है जिसकी वजह से आज हम लोग एकत्रित हैं। आपकी भाषा क्या है उसके बारे में? हमारी भाषा हो भाषा है और उसके साथ साथ हमारी भाषा के साथ साथ हमारी अपनी एक लिपि है, स्क्रिप्ट है जिसको हम वारंग चिति बोलते हैं। तो ये हमारी मांग है कि इसी हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ये मांग आपकी कब से चल रही है? हमारी ये मांग 15 साल 20 साल बहुत पुरानी है, उससे भी पुरानी है, क्योंकि भारतवर्ष में लगभग अभी 40 भाषाएं हैं। उन 40 भाषाएं पाइपलाइन में हैं। उन पाइपलाइन में से हमारी भी भाषा है जिनको संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना है। तो हम ये आंदोलन अब इतना मजबूर है कि हम रास्ते में उतरने के लिए, आंदोलन करने के लिए हम अब गांव-गांव तक ये जन आंदोलन बना करके हमारी इस आंदोलन को एक मूर्त रूप देना चाहते हैं। जब तक ये हमारी भाषा शामिल नहीं होती है, इस तरह के कई आंदोलन और हम निरंतर करेंगे। क्या लगता है, कितना उम्मीद है कि कब तक हो जाएगा ये भाषा उड़ीसा सरकार और झारखंड सरकार, 2 राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसा करने के बाद केंद्र सरकार को भेजी गई है। हमने केंद्र सरकार से इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए जंतर मंतर में, इसके पहले भी 2 बार हम लोग जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन दे चुके हैं। हमारे जन आंदोलन के माध्यम से और हमारे हो भाषा भाषी, हमारे हो भाषा प्रेमी उग्र हो रहे हैं। और इस बार अगर इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कराई जाएगी तो हम अलग अलग तरीके के आंदोलन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इस बार लोकसभा और विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा चुनाव आएंगे उसके पहले ही हमारी भाषा को शामिल कराई जाएगी। अगर शामिल नहीं कराई जाती है तो इस बार हमारे समुदाय की जो ताकत होती है हम उस पर जोर लगा देंगे। पूरी जोर शोर से हम जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जो हमारी भाषाओं को जोरदार तरीके से सदन में नहीं रखते हैं, हम उनके भी खिलाफ जाएंगे। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में जो अगर नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे? हमारी भाषा अगर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होती है, जो भी रनिंग गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, हम उनके खिलाफ जाएंगे। मतलब आप खुल के नहीं बोल रहे हैं कुछ भी? मैं खुल के ही बोल रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है
सरकार में जो है हमारी बातों को नहीं सुनती है, हमारी भाषाएं अगर शामिल नहीं की जाती है, तब उन आंदोलन के जरिए जन जन तक जागरूक करेंगे। क्योंकि हमारी वोट ली जाती है भाषा के लिए, हमारा उत्थान करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, भाषा के लिए, हमारा जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए। लेकिन हमें सिर्फ वादाएं किया जाता है, पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन इस बार अगर हमारी ये भाषा शामिल नहीं होती है तो अब साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम उन्हें वोट नहीं देंगे जो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या लगता है जल जंगल जमीन की सुरक्षा हो रही है? जल जंगल जमीन की बात की आपने, उसकी सुरक्षा हो रही है? हम संतुष्ट नहीं हैं। जिस तरह की अभी हमारे जल जंगल जमीन आदिवासियों की जो भारतवर्ष में जो स्थिति है, उससे हमारा आदिवासी समुदाय संतुष्ट नहीं है। आप कहाँ से आए हैं, किस राज्य से? मैं झारखंड से हूँ और आदिवासी हो समाज युवा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप सभी कहाँ से आए हैं, तो कुछ बोलना चाहेंगे? हम वेस्ट बंगाल से आया है, श्यामल केराई। मुझे स्टूड है जो हो भाषा का, जो मेरा मदर टंग लैंग्वेज वो भाषा का अष्टम तपस्ली में होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। तब ये आंदोलन जो बिफोर और भी जोरदार करेंगे। क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? झारखंड से हैं। हम इतने ही कहेंगे अपने भाषा में, हो हाय हम जब तक आले अटू अनुच्छेद रेखा को शामिल लिया आले एकदम दारना पतान चलावा करनवा आडो हुजूतन 2024 लोकसभा विधानसभा रे आले होकवा पे चिमिन में इनाले उदुबे कोवा नैन सरकार ले उदुबे। हिंदी में बताइए, आपने क्या कहा? को समझावे न को लेलतान को सबिन को समझावा तना, लोकसभा रे दुबे को सबिन को समझावा तना, समझावा कने तो चिना में को जबड़े कड़े इने को मेडे का अडो को मेडे का। तो यहाँ पर जो है हो भाषा के लिए जो है तमाम राज्यों से लोग आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं और अपनी भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है संविधान के शामिल करना चाहते हैं। क्या कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, जरूर बोलेंगे। आज यहाँ जो दिल्ली जंतर मंतर में हम इकट्ठे हुए हैं, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, एमपी और अब आए भी हैं तो मुंबई से भी आए हैं जो कि वहाँ हमारे रहते हैं, दिल्ली से भी हैं, वो लोग आए हुए हैं। और यहाँ तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग अभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सरकार का कान में जो भाई जूं पड़ा हुआ है ना, कान खोलने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पिछले 3 साल हो गए, आज 2021 से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सरकार ने हम लोगों को मतलब बहुत ही क्या नेगलेक्ट किया है, तो सरकार के कान तक पहुंचाने के लिए हम लोग ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली हम लोग सुनिए, कुछ लोग ना 50 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी भाषा को शामिल कराने के लिए, उनकी तो सुनी नहीं गई। जी जी, ये बात तो सही है, लेकिन ये देखिए स्पेशली हम 8 शेड्यूल में हमारा हो भाषा, हमारे लैंग्वेज में हो है, हम बोलते हैं जिसको, हो भाषा को हम 8 शेड्यूल में शामिल करवाने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए और भी एसटी हैं, जैसे डोगरा हो गया, आपका जम्मू कश्मीर का डोगरी हो गया, या फिर संथाली हो गया। इनका जो पॉपुलेशन देखा जाए तो हमारे सामने बहुत ही कम है, 50 लाख प्लस पॉपुलेशन है पूरा अगर ऑल इंडिया में देखा जाए। ठीक है, और तो इतना अगर जनजाति के अंदर अगर नहीं होता है, सुनिए 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके पहले अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, क्या करेंगे आप? देखिए ये जो लड़ाई है हमारा जारी रहेगा, और जो भी लड़ाई हमारा पूरा शांतिपूर्ण लड़ाई है, हम इसके लिए कोई तोड़फोड़ नहीं करते हैं। जैसे कोई भी अगर दिल्ली में कोई भी लोग आता है, यहाँ पे अगर रैली में बैठता है, यहाँ पे प्रोटेस्ट करता है तो तोड़फोड़ करते हैं, सरकार को नुकसान पहुंचाता है। ये सरकार को हम ये बताना चाहेंगे कि कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे ऐसा कि सरकार को कोई नुकसान हो, लेकिन हम ये चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार की कान भी खोले और हम लोगों के बारे में सोचे। हम ऐसे जनजाति हैं जो कि ऑल इंडिया में 50 लाख प्लस हम लोग का पॉपुलेशन है, फिर भी हम लोग का जो दाबी है, हम लोग का जो चाहिए हमको, जो हमको सरकार की ओर से जो उम्मीद लगा कर बैठे हैं, अभी तो पूरा नहीं हुआ है। यही है, और हम आशा करते हैं आप सरकार को एक धमकी दे रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो वरना वोट नहीं देंगे। जरूर जरूर, नहीं मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, उनका गवर्नेंस बहुत ही बढ़िया है। हम उसके ऊपर एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मोदी जी जरूर सुनेंगे। हम जहाँ से आए हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू, उसी के होम टाउन से आए हैं, 500 मीटर की दूरी पर मेरा घर है। ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी एक आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट वहाँ बैठा सकते हैं, ऑल इंडिया अगर उसको रेस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं, तो हम भी आए हैं उसी एरिया से, और हमारा पोस्टर को सरकार सुने, सरकार इसलिए कुछ कार्रवाई करे। नरेंद्र मोदी ना सुनने के लिए फेमस है, सिर्फ बोलते हैं, अपने मन की बात बोलते हैं, जनता की बात नहीं सुनते हैं। देखिए
हम किसी ये राजनीतिक प्रोसेस नहीं है, हम किसी राजनीतिक आदमी को ये नहीं बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी बुरा है या फिर राहुल गांधी बुरा है। उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई भी हो, कोई भी अगर बड़ा नेता है, कोई भी अगर राजगद्दी में बैठा है, दिल्ली सिंहासन में बैठा है, वो जरूर सुनेंगे हमारी बात को। और ये उम्मीद लगा के बैठे हैं। यहाँ तकरीबन हम 3 से 4 हज़ार लोग आए हुए हैं और 5-6 स्टेट से आए हुए हैं। तो ये निवेदन है कब सरकार। तक की उम्मीद है कि कब तक आपको मिल जाएगा आपका हक? नहीं, देखिए, जब भी संसद अधिवेशन आएगा, इलेक्शन तो आने वाला है, 2024 में इलेक्शन आने वाला है, तो हमारे जितने भी लीडर्स हैं दिल्ली में बैठे हुए हैं, जितने भी MP हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं, इन लोगों का मेमोरेंडम पिछले साल भी दिया था, इस साल भी हम उनको मेमोरेंडम दे के जाएंगे। तो इसके बारे में संसद में बात उठे, ST/SC जो मिनिस्ट्री है वो भी सोचे इसके बारे में। यही है। थैंक यू। तो आपने साफ तौर पर सुना, ये भारत के कई राज्यों से आए हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, उड़ीसा और भी कई राज्यों से आए हैं। ये जो लैंग्वेज है उसके लिए जो है 8वीं अनुसूची में, भारत के 8वीं संविधान के 8वीं अनुसूची में नाम शामिल हो जाए, वो लैंग्वेज शामिल हो जाए, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है महिला पुरुष सभी जो है बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।